देश भर में इस वक्त दिमागी नक्सली शब्द काफी चर्चा में है, लेकिन ये शब्द इतना सुर्खियों में क्यों है? सीजेपी के बाद दिमागी नक्सली का अकाउंट किसने सोशल मीडिया पर बनाया? क्यों इस शब्द को लेकर सियासत तेज हो गई है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये दिमागी नक्सली शब्द कब और क्यों चर्चा में आया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। फिर क्या पीएम मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस नाम से नया राजनीतिक कैंपेन चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से अकाउंट भी बन गया, जिस पर रातों रात लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए। यहाँ तक कि एक्स पर DNJP इंडिया नाम से मौजूद अकाउंट फिलहाल 17 से ज्यादा अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, यूट्यूबर ध्रुव राठी, कॉमेडियन कुणाल कामरा और अभिनेता प्रकाश राज समेत सोशल मीडिया पर चर्चित कई नाम शामिल है जिन्हें यह आईडी फॉलो कर रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर यह पेज पीएम मोदी की 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस स्पीच के बाद ही सामने आया। उस भाषण में उन्होंने दिमागी नक्सलियों के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में ऐसे लोगों को टारगेट किया था जिनकी सोच नक्सलवादी है और जो हथियार वाले नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बावजूद अशांति फैलाना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के दौरान किसी खास ग्रुप का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी इस टिप्पणी से जबरदस्त सियासत विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया और कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अलग बात है कि वह आखिर में वही करते हैं जिसकी ये तथाकथित अर्बन नक्सल या अब दिमागी नक्सल मांग करते हैं या वकालत करते हैं। यूं ही नहीं, पीएम के पास इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में मास्टर एब्ज्यूवर की MA डिग्री है। CPIM महासचिव MA बेबी ने दिमागी नक्सल टिप्पणी को गंभीर आरोप बताया। इसके अलावा राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने दिमागी नक्सल वाले पीएम के इस बयान पर रिएक्शन दिया है। इधर पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर विवाद को लेकर रिजूज ने कहा कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी खुद को माओवादी और नक्सली संगठन में बदल चुकी है। पहले यानी कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों का दबदबा था, लेकिन अब पूरी तरह पार्टी ही माओवादी पार्टी में बदली हुई दिखाई दे रही। पहले ही मुस्लिम लीग जैसे बन चुकी कांग्रेस अब माओवादी पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री की बात का मतलब यह है, यही बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कह चुके थे कि माओवाद और नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उन्हें खत्म करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने वाले नक्सलियों को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन उनकी विचारधारा शहरी इलाकों में अभी भी मौजूद है और उससे भी निपटना जरूरी है। खैर, पी चिदम्बरम ने मोदी की टिप्पणी पर जो जवाब दिया, उसके बाद से अब ये मुद्दा नई वैचारिक लड़ाई का रूप अब ले चुका है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी जवाब देते हुए दिमागी नक्सल की अपनी व्याख्या सामने रखी, यानी कि उन्होंने बचाव किया एक तरह से। बहरहाल, दिमागी नक्सली नाम से बने सोशल मीडिया पर अकाउंट किसने बनाया, अगर इसकी बात करें तो फिलहाल ये रहस्य ही बना हुआ है कि इसे किसने बनाया। लेकिन DNJP अपनी वेबसाइट पर CJP को अपनी सिबलिंग पार्टी बताती है। रविवार को किया गया इसका पहला ट्वीट, क्या होगा अगर सारे दिमागी नक्सल एक साथ आ जाए। असल में देखिए तो CJP की शुरुआत की ओर इशारा था ये, जो अभिजीत दीपके के 16 मई के उस मशहूर ट्वीट से हुई थी, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। लेकिन CJP के उलट दिमागी नक्सल पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी का कोई झंडा या फॉन्ट नहीं होगा और ना ही कोई फाउंडर प्रेस से बात करेगा। पार्टी में शामिल होने की एकमात्र शर्त है काम करता हुआ दिमाग और जोर से यह पूछने की इच्छा कि रुको, आखिर क्यों। एक बात और साफ है कि दिमागी नक्सल और राष्ट्र विरोधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि अक्सर आलोचना को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल, फिलहाल कहानी इतनी है कि लाल किले से जिस शब्द को चेतावनी बनाकर छोड़ा गया था, वो अब सोशल मीडिया ने उससे 2 दिन में ब्रांड बना दिया।
तो फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। आप दिमागी नक्सल पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,